हे गाइस व्हाट्स अप। मेरा नाम है अंकुर और मैं हूं एक न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कंसल्टेंट। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम बात करने वाले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, हम बात करने वाले हैं कार्ब्स की, हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की, हम बात करने वाले हैं फैट्स की, हम बात करने वाले हैं अल्कोहल की और हम बात करने वाले हैं फाइबर की। सो गाइज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होता क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है मैक्रो प्लस न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा, दोज फूड आइटम्स, दोज न्यूट्रिशन विच वी रिक्वायर्ड इन लार्ज वैल्यू, जो चीज़ें हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती हैं उन्हें बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑन द अदर हैंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो चीज़ें हमें कम मात्रा में चाहिए होती हैं उसे बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। सो गाइज अगर बेसिकली मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के मेजर चीज़ बताऊं तो उसमें हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। बेसिकली ये तीन पिलर्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के, जिनके बारे में हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। अल्कोहल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की। सो गाइस प्रोटीन आप सब ने पढ़ा होगा, सब बोलते हैं प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। प्रोटीन ऐसा क्या है जिसको सब बोलते हैं कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, प्रोटीन इज़ नॉट ओनली नेसेसरी फॉर बॉडी बिल्डर। सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए प्रोटीन ज़रूरी नहीं है, प्रोटीन इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी एज ग्रुप प्रोटीन इज़ नेसेसरी। मैं बताता हूँ कैसे। जब कोई प्रेग्नेंट वूमेन होती है तो आप प्रेग्नेंट वूमेन को भी डॉक्टर रिकमेंड करता है कि मॉम प्रोटीन लेना है या ये वाला प्रोटीन लेना है, XYZ प्रोटीन लेना है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो हम उसे सेरेलैक देते हैं या लैक्टोजन देते हैं, तो उसमें भी हमें हाई प्रोटीन उनकी एज ग्रुप के हिसाब से प्रोटीन दिया जाता है। जब कोई एल्डरली पीपल होते हैं तो उन्हें भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं भाई अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन इनटेक को इंक्रीज़ करो। सो गाइज क्यों ऐसा बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो हमारी मसल्स को बनाने में हेल्प करता है, बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म फैक्टर को इंक्रीज़ करता है और मसल को ब्रेक होने से रोकता है। जी हाँ, मसल को ब्रेक होने से भी रोकता है प्रोटीन। और प्रोटीन का सटाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। सबसे ज़्यादा जो सटाइटी लेवल हाई है वो प्रोटीन का है। सटाइटी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ चीज़ खा रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक फुलर रखती है। तो इसलिए प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्यों प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए मैं आपको यही बता सकता हूं कि प्रोटीन हमारी बिल्डिंग ब्लॉक से बॉडी के अंदर मसल बनाता है, मसल को ब्रेक होने से रोकता है। और गाइस मसल्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें किसी भी कीमत पर अपनी मसल्स को नहीं ब्रेक होने देना, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं, तो ये इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हो गई। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। गाइस कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो भी हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 किलो कैलोरीज देते हैं, 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। और कार्ब्स जो है बॉडी का इजीली अवेलेबल सोर्स है। बॉडी हमारी इस प्रकार से, हम जैसे जो भी हम खाते आए हैं तो बॉडी हमारी इस प्रकार से होगी कि हम कार्ब्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कार्ब्स आप जानते होंगे कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो जिम ट्रेनर्स आपको बोलते हैं कि भाई वर्कआउट करने के फ़ौरन बाद कार्ब्स ले लो या वर्कआउट करने से पहले कार्ब्स ले लो। वो इसीलिए बोलते हैं कि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कार्ब्स प्रोवाइड कर देते हैं। कार्ब्स 2 टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए यही है कि कार्ब्स बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिल जाता है कार्ब्स से। कार्ब्स बॉडी को एनर्जी देती है, बट ये फैक्टर सही नहीं है कि कार्ब्स को इंस्टेंटली लेना चाहिए वर्कआउट करने के बाद। ये भी किसी और वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपके लिए जो मिथ्स हैं वो सारी क्लियर करूँगा। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं हम फैट्स की। गाइस फैट्स हमें 1 ग्राम फैट के अंदर 9 किलो कैलोरीज मिलती है। देखा तो इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है कितनी ज़्यादा है। कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरी हैं, प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरी हैं, लेकिन फैट के अंदर 9 किलो कैलोरीज हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट डबल है, इनफैक्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो इसलिए हमें चेकआउट करना होता है कि अपनी फ़ैट के रेशियो को ध्यान में रखें। और गाइस मिथ सबसे ज़्यादा ये है कि फ़ैट को कंसीडर किया जाता है कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं या आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो आपको फ़ैट पे
कट करना है, फ़ैट आपको ज़्यादा लेना है नहीं। जबकि गाइस हकीकत ये है कि फ़ैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी, विदाउट फैट वी कांट सर्वाइव। फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हार्मोनल चेंजेस, हमारे हार्मोन्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बॉडी के अंदर सेवरल केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फैट्स को हम किसी भी चीज़ में इग्नोर नहीं कर सकते। एक टाइम के लिए हम बिना प्रोटीन के रह सकते हैं, बिना कार्बोहाइड्रेट्स के रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फैट्स। तो गाइस फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अल्कोहल की। गाइस अल्कोहल भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, लेकिन वो एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी शरीर को कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिससे हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। 1 ग्राम अल्कोहल के अंदर हमें 7 किलो कैलोरीज़ मिलती हैं, और वो जो 7 किलो कैलोरीज़ हैं वो मतलब कुछ भी न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं देती, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देती। वो सिर्फ आपको हेलुसिनेशन देती है, हैंगओवर देती है, और इसके अलावा कुछ नहीं। आप अगर हिंदी बोलते हैं तो इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक़ भी नहीं है तो पीने के बाद आप बोलते हैं गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा। बस इनके अलावा उस अल्कोहल का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अल्कोहल को बोला जाता है कि आप अपनी डाइट से एलिमिनेट करें। और साथ साथ गाइस फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, लेकिन फाइबर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसीलिए हम फाइबर से मिलने वाली कैलोरीज़ को काउंट नहीं करते। फाइबर बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए, और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डिक्रीज़ करने के लिए। तो गाइस बेसिकली अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हमें फोकस रखना है 3 ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, जिनके बारे में मैंने आपको बेसिक्स बता दिया। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से यहीं पे मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।